अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th मेरा यूनिट नंबर 5 करेंगे। यूनिट का नेम है हमारे पास अलजब्राइक फ्रैक्शन। ये क्या होता है? इन मैथमेटिक्स एंड अलजब्राइक फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन। कहते हैं अलजब्राइक फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन है वेयर द न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर और बोथ कंटेन अलजब्राइक एक्सप्रेशन। कहते हैं यहाँ पे या तो न्यूमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर या फिर दोनों हमारे पास क्या होंगे, अलजब्राइक एक्सप्रेशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3/x 2x/5y, मतलब ये जो जो सी मर्जी लिख लो आप, ये सारी इसकी एग्जांपल है। आर ऑल अलजब्राइक फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज़ नेवर ज़ीरो। इसमें जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये पीछे भी हम काफ़ी करके आए हैं तो कभी भी हमारे डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होने देता, क्योंकि समथिंग ओवर ज़ीरो अनडिफाइन होता है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल एक्सप्रेशन। अ रैशनल एक्सप्रेशन इज़ अ कोशेंट। अच्छा, कोशेंट ये डिवीजन फॉर्म में जो लिखा होता है ना, इसको कोशेंट बोलते हैं। px/qx वेयर ये कि जो qx है, जो डिनोमिनेटर है, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऑफ टू पोलिनोमियल p(x) एंड q(x). बेटा p(x) और q(x) दोनों पोलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल देखो, 5/x - 2 x + 5/2 ये आ गया, इसके नीचे 1 आ सकता है, तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ऑल आर रैशनल एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये सारे हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। तो कैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ रैशनल एक्सप्रेशन मीन रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया होगा हम उसको रिड्यूस करेंगे उसकी लोवेस्ट फॉर्म के अंदर बाय कैंसलेशन आउट बाय द कॉमन फैक्टर। कुछ चीज़ें उसमें से कॉमन आएंगी, हम उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में से जो चीज़ें कॉमन होगी वो कैंसिल करके हमारे पास वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। बेटा एग्जाम्पल 1 है रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। तो ये देखो, ये हमें दिया गया है। ऊपर में से तो कुछ भी नहीं कर सकते, उसको ऊपर वाला एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, ये एज इट इज़ लिख दिया। नीचे देखो क्या चीज़ें कॉमन आ रही है। सबसे पहले आपने देखना कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अब देखो 18 और 12 दोनों किस टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे? 6 पे डिवाइड हो जाएंगे। 6 3s आर 6 2s आर, मतलब इनमें से 6 कॉमन आ सकता है। अब ये a की क्यूब है, ये a का स्क्वायर है। हमेशा छोटी चीज़ कॉमन लोगे तो a का स्क्वायर कॉमन ले लोगे। ये x का स्क्वायर है, ये x का क्यूब है, तो x स्क्वायर कॉमन ले लोगे। तो अब देखो अंदर क्या बच रहा है, 6 3s आर 18, a की क्यूब है तो क्यूब में से 2 बाहर चला गया हुआ है। ठीक है, a का स्क्वायर बाहर, तो एक a रह जाएगा, 3a माइनस आएगा, 6 2s आर 12 आएगा, a स्क्वायर बाहर चला गया हुआ है। और देखो x की क्यूब है और क्यूब में से 2x तो बाहर चले गए हैं, x का स्क्वायर बाहर चला गया है, तो एक x अंदर रह जाएगा, 2x रह जाएगा। ठीक है, अब इसको बेटा इसमें से कटिंग कर दो, 6 4s आर, ठीक है, 6 4 24 होता है, हमारे 4 आ गया। अब जो हमारे पास a की क्यूब है, आपको पता है अगर ऐसे लिखा हो a की क्यूब ओवर a का स्क्वायर, तो हमारे पास ये जो ऊपर पावर जाएगी अगर बेस सेम हो तो माइनस होती है, a 3 - 2 आएगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास 9th में सीखा था। ठीक है, इसी तरह सीज तो है नहीं हमारे पास, ये देखो a आ गया, 3 - 2 आ गया। ठीक है, सी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, वैसे तो यहीं से भी कटिंग हो सकते थे। तो हमारे पास देखो ये 2 ऊपर चला गया तो 2 - 2 आ गया। अब देखो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a की पावर 3 - 2 बेटा 1 आएगी, c का स्क्वायर आएगा, ये 2 से कटिंग हो जाएगा, तो x की पावर 0 बचेगी, और किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, इस वजह से यहाँ नहीं लिखा उन्होंने। तो 4ac² डिवाइडेड बाई 3a - 2x इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। तो बेटा ये ऊपर है नीचे, देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। ऊपर से 2x कॉमन आ रहा है, 6 और 8 दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 3s आर आ जाएगा, 2 4s आर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x भी कॉमन आ सकता है, तो एक x बाहर चला गया, एक x अंदर लिख दो माइनस, यहाँ से x तो बाहर चला गया हुआ है और y रह जाएगा। नीचे बेटा ये 9 और 12 दोनों 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 आ गया, एक्स वाई है और वाई का स्क्वायर है, एक्स तो दोनों में है नहीं है इसलिए कॉमन ही नहीं है, तो वाई देखो ये वाई है, ये वाई का स्क्वायर है, तो वाई कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास एक्स रह गया, 3x - 3 4s आर 12, वाई स्क्वायर में से एक वाई बाहर एक अंदर लिख लो, तो ये हमारे पास ये इससे कटिंग, तो 2x/3y इसका आंसर आ जाएगा। बेटा एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, इसका एक ही क्वेश्चन है और इसके 11 पार्ट है हमारे पास। कह रहे हैं रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें से हम कुछ चीज़ें कॉमन लेंगे, फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, और चीज़ें कैंसिल होकर हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म बना देंगे। पार्ट नंबर 1 करते हैं। बेटा फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्या गिवन दिया हुआ है, 3a² - 6ab डिवाइडेड बाय 2a² b - 4
ए बी स्क्वायर। ठीक है, देखो इसमें से ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 6 दोनों 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा। बी तो दोनों में नहीं है, एक में है तो बी तो कॉमन नहीं आएगा। ये ए स्क्वायर है, ये ए है, तो बेटा ए कॉमन आ जाएगा, 3a कॉमन आ जाएगा। 3 बाहर चला गया हुआ है तो ए स्क्वायर में से ए बाहर आ गया तो ए के रह जाएगा, ए माइनस 3 2s are 6, ए बाहर चला गया हुआ है, बी रह जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे देखें 2 और 4 दोनों 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। ए स्क्वायर है, इधर ए है, तो बेटा ए कॉमन आ जाएगा। बी है और बी स्क्वायर है तो बी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, छोटी चीज़ कॉमन आती है। ए स्क्वायर 2 तो बाहर चला गया, ए स्क्वायर में से एक ए बाहर है, एक अंदर लिख लो, बी एक ही था बाहर लिख लिया, माइनस 2 2s are 4, ए बाहर चला गया होगा, बी स्क्वायर में से एक बी बाहर लिखा हुआ है, एक अंदर लिख लें। ठीक है, अब ब्रैकेट देखें ये सेम आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3a ओवर 2ab, बल्कि यहाँ से देखो ये ए से कैंसिल, तो 3/2b इसका आंसर आ गया। बेटा जी सेकंड पार्ट देखो, हमें गिवन दिया है ए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ए तो दोनों में नहीं है, बी कॉमन आ जाएगा, एक्स है एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन आएगा, तो अंदर यहाँ से ए रह जाएगा, बी एक्स बाहर लिख लिया हुआ है, प्लस बी बाहर है, एक्स स्क्वायर में से एक्स एक बाहर है, एक अंदर लिख लो, डिवाइडेड बाय ए तो दोनों में नहीं है, सी आ जाएगा और एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से देखो ए रह जाएगा और यहाँ से हमारे पास x रह जाएगा, तो ये इससे गया, x से गया, तो b/c आंसर आ गया। बेटा पार्ट नंबर 3 देखो, हमें गिवन दिया है ए सी ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ऊपर में से तो वैसे ही लिख दो ए सी, नीचे कॉमन ले लो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ए एक्स है तो ए एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एक ए बाहर चला गया, एक ए रह जाएगा, एक एक्स बाहर चला गया, एक एक्स रह जाएगा, माइनस ए एक्स सारा ही बाहर है, तो ये आ गया ए से कटिंग, तो हमारे पास आ जाएगा c/x ax -1, तो यही इसका आंसर है। बेटा पार्ट 4 है, हमें गिवन है 15 a स्क्वायर b स्क्वायर c डिवाइडेड बाय 100 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b, तो ये 15 तो कटिंग हो जाएगा, 15 3 पे हो जाएंगे, 3 5s are बल्कि 5 पे हो जाएंगे, 5 3s are 5 2s are 5 20s are 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी एज इट इज़ लिखें, 20 रह गया। अब यहाँ पे देखें ये भी ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर बेटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस बी रह जाएगा, तो हमारे पास ए स्क्वायर से कैंसिल, तो 3b स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 21 माइनस बी इसका आंसर आ गया। बेटा पार्ट नंबर 5 है, हमें गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 6xy। ऊपर गौर करो फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो हम 4 को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2 2s are 4x स्क्वायर आ जाएगा, इधर 9 बनता है 3 का स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे देखो 4 और 6 दोनों 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स है तो 2x कॉमन आ गया, y तो इसमें है ही नहीं है, 2 2s are एक x बाहर है एक अंदर लिख लो, प्लस 2 3s are 6 और y बच गया। ऊपर बेटा फॉर्मूला में लगाएंगे कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा a यहाँ पे 2x है, b यहाँ पे 3y है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y, तो बेटा ये एक ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2x, ये इसका पार्ट नंबर 6 है। गिवन हमें दिया है 20x की क्यूब माइनस y की क्यूब डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर 5xy प्लस 5y का स्क्वायर। बेटा आपको क्यूब का फॉर्मूला आता होगा, 9th में पढ़ा था, आता नहीं है तो याद कर लें, a क्यूब माइनस बी की क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर यहाँ माइनस हो तो फिर यहाँ प्लस आता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो हमारे पास बेटा 20 आ गया, x माइनस वाई है तो वही आ जाएगा, बस a को b की जगह लिख दो, b को मतलब x को a की जगह और b को y की जगह लिख दो, तो x माइनस वाई आएगा, x का स्क्वायर आएगा, माइनस हो तो प्लस आता है यहाँ पे, एक्स वाई आएगा प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इन तीनों में से बेटा 5 कॉमन आ रहा है बस, तो अंदर x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर,
तो ये देखो ये सारी टर्म इस टर्म से कैंसिल, 5 4 ज़ार 20, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई। तो बेटा नेक्स्ट हमें गिवन दिया हुआ है x इंटू 2a² माइनस 3ax डिवाइडेड बाई a 4a² माइनस 9x की क्यूब। देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो बेटा यहाँ से देखो a² है और यहाँ पे a है, तो a कॉमन आ जाएगा बस। तो यहाँ पे 2 रह गया, a² में से एक a बाहर लिख लिया, एक अंदर लिख लो, माइनस 3 a बाहर चला गया हुआ है, यहाँ x रह जाएगा डिवाइडेड बाई, एक तो a पहले ही है। अब देखो यहाँ से x है और ये x² है, तो बेटा एक x यहाँ से कॉमन आ रहा है बस, तो ये 4a² एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 9 आ गया और x³ है, एक बाहर चला गया है, तो यहाँ स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा a से कैंसिल, x से कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 3x। नीचे बेटा गौर करो फॉर्मूला बन रहा है, 4 को लिख सकते हैं 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा तो 2a का स्क्वायर, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। a यहाँ पे 2a है और b यहाँ पे 3x है, तो 2a माइनस 3x डिवाइडेड बाय, एक दफ़ा प्लस में लिख लो एक दफ़ा माइनस में लिख लो, 3x 2a माइनस 3x, तो ये माइनस वाली टर्म कैंसिल, तो 1/2a प्लस 3x रह गया, यही आंसर है। बेटा पार्ट ए हमें गिवन है x² माइनस 5x डिवाइडेड बाई x² माइनस 4x माइनस 5। ऊपर तो नज़र आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो अंदर x माइनस 5, नीचे बेटा फैक्टराइज कर लो, मिड टर्म ब्रेक कर लो, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करो तो 5 आए और उनको प्लस माइनस करो तो 4 आ जाए, तो 5 1 ज़ार 5 और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसके अलावा इसका कोई पेयर नहीं बन सकता। तो x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5, बेटा x इंटू एक्स माइनस 5 एज इट इज़। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लो तो x माइनस 5 रह जाएगा, इनमें से बेटा प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर x प्लस 1 रह गया, तो हमारे पास ये माइनस 5 वाली टर्म कैंसिल, x/x प्लस 1 इसका आंसर आएगा। बेटा पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, गिवन हमें दिया है 3x² प्लस 6x डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 4। ऊपर देखो ये दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 कॉमन, x² है x है, x कॉमन आ गया, यहाँ पे सिर्फ x रह गया, प्लस 3 2 ज़ार 6, x बाहर चला गया हुआ है। नीचे बेटा वही मिड टर्म ब्रेक करो, x² 2 2 ज़ार 4 और 2 2 में ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, 2x प्लस 2x प्लस 4। बेटा प्रैक्टिस किया करें जितनी हो सके, ठीक है, मैथ प्रैक्टिस से आती है, सिर्फ प्रैक्टिस 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 बस। अच्छा इन दोनों में से बेटा x कॉमन ले लो, तो x प्लस 2 प्लस, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 2 ज़ार 4, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 3x x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, एक दफ़ा लिख लो, ठीक है, और ये वाला हमारे पास x प्लस 2, एक x प्लस 2 तो कैंसिल हो गया, तो 3x/x प्लस 2 रह गया, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन दिया है x² प्लस xy माइनस 2y² डिवाइडेड बाई x³ माइनस y³, ठीक है, ऊपर तो पेयर बन रहा है, 2 1 ज़ार 2, ठीक है, और 2 में से 1 माइनस करोगे तो हमारे पास ये प्लस x आ जाएगा। अच्छा ये कंफ्यूज नहीं होना, ये एक वेरिएबल यहाँ पे x इस्तेमाल हुआ है और दूसरा y इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो मिड टर्म ही ब्रेक हो रही है इसकी। x² प्लस xy को लिख सकते हैं 2xy माइनस xy, ठीक है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास वापस प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 2y², ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस 1 है, डिवाइडेड बाई, नीचे वही क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओ, x माइनस वाई, x का स्क्वायर माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है, xy प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x रह जाएगा, प्लस 2 रह गया, y रह गया, माइनस इन दोनों में से माइनस y कॉमन ले लो, यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 रह गया, y एक बाहर है एक अंदर रह गया, डिवाइडेड बाय, नीचे वाला एज इट इज़ लिखो, x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y का स्क्वायर, तो बेटा x प्लस 2y कॉमन है, तो x प्लस 2y कॉमन ले लो, अंदर x माइनस वाई रह जाएगा, x माइनस वाई
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई वाली टर्म कैंसिल, एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया। यही इसका आंसर है। बेटा पार्ट नंबर 11 है, गिवन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। बेटा दोनों में मिड टर्म ब्रेक करो। अच्छा x के साथ 2 लिखा हुआ है, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 21 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब दो लेटर ऐसे ढूंढो, 2 डिजिट ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 42 आए और उनको प्लस माइनस करो तो 17 आए। ठीक है, तो 42 का बेटा एलसीएम ले लो, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 3, 7 ज़ार 7 1 ज़ार। तो बेटा देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 2 ज़ार 14। ठीक है, और 14 में 3 ऐड करोगे तो बेटा 17 बन जाएगा। ठीक है, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 14 मल्टीप्लाई 3 तो 42 आ जाएगा। तो हमारे पास ऊपर वाला तो बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3x प्लस 21। सेम एज नीचे बनाओ, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 35 मल्टीप्लाई 3 तो 105। तो 105 बनाओ, फिर इनको मल्टीप्लाई करो तो 105 आए और प्लस माइनस करे तो प्लस ही करने से आना है, 26 आ जाए। तो हमारे पास ये डिवाइड होगा बेटा 3 पे, तो हमारे पास 35 आ जाएगा। 35 5 पे होगा, 5 7 ज़ार और 7 1 ज़ार। तो अगेन 7 3 का बना लो, 7 3 21 और 21 में 5 जमा करोगे तो 26 आ जाएगा। और 21 को बेटा 21 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 105 आ जाएगा। तो हमारे पास पेयर बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 26 को लिख सकते हैं 21x प्लस 5x प्लस 35। तो बेटा इन दोनों में से आप देखो 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ गया, यहाँ एक x बाहर है, एक रह गया, 2 7 ज़ार प्लस इनमें से देखो बेटा 3 कॉमन आ रहा है, x 3 7 ज़ार डिवाइडेड बाय इनमें देखो 3x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 7 ज़ार प्लस 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 7 ज़ार 35 होता है। तो बेटा ऊपर भी x प्लस 7 कॉमन है, तो अंदर रह जाएगा 2x प्लस 3, नीचे भी x प्लस 7 कॉमन है, नीचे रह जाएगा 3x प्लस 5, x प्लस 7 से कैंसिल, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5, इसका आंसर आ गया। इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह।